गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग बिहार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हाल ही में अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार के किस युवा को कांस्य पदक मिला? तो प्रिंस यादव। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माणिक शहर बन गया है? तो राजगीर। हाल ही में किस राज्य में म्यूजियम को अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बिहार को। हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार अपराध के मामले में देश में बिहार कौन से स्थान पर है? तो 25वें स्थान पर। हाल ही में भोजपुरी का शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटक भिखारी ठाकुर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 134वीं जयंती। हाल ही में बिहार के किस नदी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल किया गया? तो कोसी मेची लिंक परियोजना। हाल ही में बिहार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत हरियाली बढ़ाने के मामले में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो गया जिला। हाल ही में कौन सा राज्य स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया? तो बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 दिसंबर से बिहार के किस शहर में समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की है? तो मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। हाल ही में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता का संकेतक आधारभूत संरचना और गणना पर सूचकांक जारी किया गया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार किस स्थान पर है? तो सबसे अंतिम स्थान पर। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर जितनी औसत कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, उसमें सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो बिहार। हाल ही में देश का पहला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया? तो बिहार में। हाल ही में जारी सूचनानुसार द्वितीय पक्षी महोत्सव 2022 कलरव का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो जमुई में। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा कब तक राज्य में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया गया है? तो 2025 तक। हाल ही में जमुई के विधायक श्रेयसी सिंह 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के लिए कौन सी बार स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो दूसरी बार। हाल ही में लोक शिकायत निवारण में बिहार का कौन सा जिला अव्वल स्थान पर रहा? तो सुपौल। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड के संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया है? तो नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो फिलो ऐप। हाल ही में नीतीश कुमार
हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला? तो मुजफ्फरपुर को। फूड हाइजीन के मामले में देश के टॉप 20 शहरों में बिहार के किस जिले को शामिल किया गया? तो पटना को। हाल ही में बिहार में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? तो सफल कपल अभियान। हाल ही में मुंगेर जिला के किस बच्चे का चयन ग्लोबल चाइल्ड प्राइडीज अवार्ड 2022 के लिए हुआ? तो कुमार आर्यस। हाल ही में सहरसा के किस खिलाड़ी को इंटरनेशनल स्तर पर स्वर्ण पदक जीतने के उपलक्ष्य में बिहार सरकार ने खेल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया? तो अरबाज अंसारी को। हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की? तो बिहार। हाल ही में बिहार के किस जिले में कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई? तो मुजफ्फरपुर। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला? तो चौथा स्थान। हाल ही में सुपौल जिला के किस बेटे का चयन नेशनल योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2021-22 के लिए किया गया? तो प्रांजल कुमार। हाल ही में बीसीसीआई ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की? तो 10 करोड़। हाल ही के निर्णय के अनुसार बेंगलुरु का अक्षय पात्रा फाउंडेशन बिहार के किस जिले के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का खाना बच्चों को परोसेगी? तो पटना जिले। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला जल जीवन हरियाली अभियान में 58.02 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान पर आया? तो गया जिला। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना को साहित्यिक राजधानी का दर्जा दिलाने की घोषणा की गई। इस सूची में पटना के साथ कौन सा शहर शामिल है? तो बनारस। हाल ही में जातीय जनगणना कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन जाएगा? तो दूसरा राज्य। हाल ही में नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी किस राज्य को मिली है? तो बिहार को। हाल ही में घोषणा के अनुसार किस नदी पर जेपी सेतु के समानांतर 14वां पुल का निर्माण कार्य किया जाएगा? तो गंगा। हाल ही में कौन सी विश्वविद्यालय के पीजी जूलॉजी विभाग में एक्वा पोनिक्स लेबोरेटरी की शुरुआत हुई है? तो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। हाल ही में बिहार
तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 के तहत आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की उम्र सीमा कितनी कर दी गई है? तो 70 वर्ष। हाल ही में बिहार के किस प्राचार्य को एजुकेशन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार को। बिहार के किस जिले में 11 से 13 दिसंबर के बीच आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जाएगा? तो नालंदा में। हाल ही में बिहार की किस महिला ने निशानेबाजी में अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो श्रेयसी सिंह। हाल ही में मधुबनी के किस अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक को राष्ट्रपति ने नेशनल बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो शम्स आलम को। हाल ही में केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने शहरों में निर्माण कार्य तेजी लाने और वास्तविक अर्थों में स्मार्ट बनाने के लिए निर्देश दिया गया? तो 4। हाल ही में बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए कहां पर एक संस्था का निर्माण किया जाएगा? तो मोकामा। हाल ही में बिहार में जीविका आयोजन की समीक्षा बैठक किसके द्वारा की गई? तो ग्रामीण विकास मंत्री। हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता? तो बिहार ने। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सतीश कुमार को। बिहार विनियोग विधेयक के तहत विनियोग राशि में शिक्षा विभाग की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी तय की गई? तो 33%। हाल ही में बिहार का कौन सा शहर पहला कचरा मुक्त शहर बन गया? तो सुपौल। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार का कौन सा शहर सबसे अधिक प्रदूषित रहा? तो बिहार शरीफ। हाल ही में बिहार के किस वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सुनील सौरभ को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस समारोह 2021 का आयोजन किया गया? तो बिहार के द्वारा। हाल ही में जारी की गई बिहार डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की रिपोर्ट के अनुसार पटना में कितने प्रतिशत HIV संक्रमित महिलाओं ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया? तो 86%। हाल ही में संपन्न हुए नेशनल पिंक बॉल प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने मेडल अपने नाम किए? तो 3 मेडल। हाल ही में नवादा के किस व्यक्ति को स्काउट एंड गाइड से जुड़े उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शशि वर्मा को। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला जिला बन गया? तो जमुई।
हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो आस्था दीपाली। हाल ही में नवादा के किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सतीश कुमार। हाल ही में सिल्क सिटी के रूप में भागलपुर को विकसित करने की जिम्मेदारी किस जिला के उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा को सौंपी गई? तो पूर्णिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की जनसंख्या किस राज्य में है? तो बिहार में। हाल ही में बिहार के किस जिला प्रशासन ने शुद्ध हवा व पर्यावरण संरक्षण के लिए जापानी तकनीक से पौधा लगाने का निर्णय लिया? तो सासाराम। नीति आयोग के तरफ से हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो बिहार। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया? तो बिहार में। हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्यों सरकारों के बीच लिया गया? तो 7। हाल ही में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिक का चयन राष्ट्रीय साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के लिए हुआ है? तो 50। हाल ही में बिहार की जागृति सिंगला नीति आयोग की निर्देशक बनाई गई हैं। वे बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? तो अररिया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक कुपोषित लोगों की संख्या किस राज्य में है? तो बिहार में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बाल और किशोर मृत्यु दर श्रेणी में बिहार कितने स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर। बिहार में किस जिले में हाल ही में 2000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया? तो गया। हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर की स्थापना के लिए समझौता किया? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना। हाल ही में बिहार परिषद में किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया जिसके बाद बिहार विधानसभा डिजिटल व्यवस्था देने वाला देश का पहला सदन बन गया? तो ई विधान एप्लीकेशन। बीते 17 सालों में बिहार की दूध उत्पादन क्षमता बढ़कर कितने लाख टन हो गई? तो 104.83 लाख टन। हाल ही में बिहार के आदिवासी समुदायों पर केंद्रित किस फिल्म को हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया? तो उम्मीद ए हॉप। हाल ही में मधुबनी के किस निवासी को महाराष्ट्र हलचल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रमोद झा को।
हाल ही में बिहार के किस कर्नल को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो कर्नल संतोष बाबू। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकल बॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब बिहार ने किस राज्य को हराकर जीता? तो सिक्किम को। हाल ही में राज्य के उद्योग मंत्री ने किसके तर्ज पर दरभंगा हाट बनाने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली हाट की तर्ज पर। बिहार में किस सरकार द्वारा क्रोमियम पोटेशियम खनन के लिए नई कार्य योजना बनाने जा रही है? तो बिहार। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले में कौन सी प्रत्याशी कम उम्र में मुखिया बनने वाली बिहार की पहली उम्मीदवार बन गई है? तो अनुष्का कुमारी। हाल ही में जमालपुर के किस व्यक्ति को उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक स्ट्रगल इन लाइफ को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में मल्टी टैलेंटेड अवार्ड बेस्ट अचीवर्स अवार्ड 2021 से नवाजा गया? तो घनश्याम शाह। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? तो डॉक्टर उज्ज्वल वर्मा। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में से बिहार के कौन से जिले को बेस्ट सिटी फीडबैक का अवार्ड मिला है? तो सुपौल को। हाल ही में बिहार के अरबाज अंसारी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। वे बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो सहरसा। हाल ही में आई स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले टॉप 48 शहरों में पटना कितने नंबर पर है? तो 44वें स्थान पर। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनः जीवित किया जा रहा है? तो सतघरवा जलाशय योजना। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो 13वां स्थान। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की है? तो यूनिसेफ। हाल ही के घोषणा के अनुसार बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बनेगा? तो पटना से कोलकाता तक। हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेल खंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया गया? तो कविगुरु एक्सप्रेस। हाल ही में जारी की गई स्वतंत्रता थिंक टैंक इंडियन पुलिस फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग में देश भर में बिहार कितने पायदान पर है?
तो अंतिम पायदान पर। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित हुई? तो उम्मीद ए होप। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए चयनित की गई? तो उम्मीद द होप। हाल ही में बिहार निबंध उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का अपर मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो IAS के पाठक को। हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रमोद भगत को। हाल ही में सासाराम के किस व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया है? तो रवि भूषण पांडे को। हाल ही में कविता के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से बिहार के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? तो सुधांशु फिरदौस। हाल ही में बक्सर जिले के किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रामजन्म मिश्र को। हाल ही में पूरी दुनिया में पहला पहचान बना चुका बिहार के मखाना का नाम GI टैग में किस नाम से होगा? तो मिथिला मखाना। हाल ही में बिहार के किस जिले से पहला बटरफ्लाई पार्क बनाने जा रहा है? तो रोहतास। बिहार सरकार ने गांधी जयंती के अवसर पर कितने लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य तय किया था? तो 35 लाख। किस राज्य सरकार ने हाल ही में नव्या नामक योजना की शुरुआत की? तो बिहार ने।